हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल केमथाट एजुकेशन। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल केमथाट एजुकेशन पर। हम सभी लोग अध्ययन कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स के बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमएसटी सीईटी या फिर जो भी सीईटी लेवल के एग्जाम है उसमें आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स के कुछ क्वेश्चन के बारे में देख लिए हैं। अब हम आगे के क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। देखिए, अब आपके सामने एक दिया गया है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज दिस। यह एक रेट ऑफ रिएक्शन है, उसके आधार पर बताना है कि वो रिएक्शन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका -1/2 dx अपान में dt इजक्वल टू -dy अपान में dt इजक्वल टू 1/2 dz अपान में dz अपान में dt। ये चीज़ आपका दिया हुआ है। तब इसके आधार पर बताना है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, तब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये दोनों टर्म माइनस में है, अर्थात ये दोनों रिएक्टेंट है। और जब रिएक्टेंट हो जाएंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे dx अपन dt माइनस के साथ है तो इसको लिखेंगे x, और ये 1/2 है यानी कि इसका आगे क्या लगा है 2x प्लस y मिल करके कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? z के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ये रिएक्टेंट ये जो है कि प्लस में है तब यहाँ पर z हो जाएगा और इसके आगे लग जाएगा 2, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। इस केस में आपका रिएक्शन हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 2z। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इस केस में? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है फॉर द रिएक्शन 2NO प्लस Cl2 2NO प्लस Cl2 कन्वर्ट्स इनटू 2NOCl 2NOCl। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन dNO अपन dt एंड dNOCl अपन dt, यानी कि इसके अंदर और इसके अंदर क्या रिलेशन होगा। तब इसके बारे में अगर हम लोग बताएं तब हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये देखिए रिएक्टेंट है ना, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/2 dNO अपन dt dNO अपन में dt इजक्वल टू 1/2 dNOCl अपन में dt हो जाएगा। यानी कि इस केस में 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा? सिर्फ यहाँ पर ये बचेगा आपका dNO अपन में dt माइनस के साथ इजक्वल टू dNOCl अपन में dt, ये हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चंस में कहीं पर भी माइनस वाला टर्म नहीं दिया गया है, तब यहाँ से हम माइनस वाले टर्म को गायब कर देंगे। तब क्या आ जाएगा? डायरेक्ट रिलेशन आएगा dNO अपन dt इक्वल टू dNOCl अपन dt, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे बहुत ही आसान ढंग से, बहुत ही आसान तरीके से। आया समझ में? ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा, फिर से वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, तो यहाँ पर भी यही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट्स इनटू 2NH3। तब इसमें रिलेशन बताना है N2 और NH3 के अंदर रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं। क्या दिया गया है? नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ मिल करके बनाता है आपका 2 मॉलिक्यूल अमोनिया का। 2 मॉलिक्यूल किसका बनता है? अमोनिया का बनता है। इस केस में अगर हम लोग देखें ध्यान से, तब हम इसका अगर रेट इक्वेशन लिखे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? -dN2 अपान में dt इक्वल टू -1/3 dH2 अपान में dt, ये हो जाएगा इक्वल टू 1/2 dNH3 अपान में dt, ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो किसके बीच में रिलेशन पूछा है? नाइट्रोजन के बीच में और अमोनिया के बीच में। तब यहाँ पर हम आगे लिख सकते हैं -dN2 अपान में dt इक्वल टू 1/2 dNH3 अपान में dt, ये हो जाएगा आपका रिलेशन। ठीक है ना, अब देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए सी वाला ऑप्शन इस केस में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सी वाला? तब dNH3 अपन dt के टर्म में दिया है ना, हम यहाँ पर माइनस को छोड़ देंगे क्योंकि इस केस में माइनस नहीं लिया है। तब हम लिख सकते हैं आगे dNH3 अपन dt इज इक्वल टू 2
2 इधर आ जाएगा, तब ये हो जाएगा dN2 अपान में dt हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट ए बी एंड सी। एक रिएक्टेंट ए बी और सी है, इसका रेट ला दिया गया है। क्या रेट ला है? R इक्वल टू के ए फिर बी फिर सी का स्क्वायर। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ सी इज डबल, जब हम सी का कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? यानी कि ये आपका मान लीजिए पहला रिएक्शन है, R1 इक्वल टू ये दिया गया है, तब R2 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर R2 बराबर हमें सी का कंसंट्रेशन को डबल करना है, तब के ए फिर बी और सी की जगह पर क्या कर देंगे? 2C कर देंगे ना, इसका कंसंट्रेशन डबल करना है। तब आगे R2 बराबर हो जाएगा के ए और फिर बी, और देखिए 2 को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर, यानी कि 4 बाहर हो जाएगा। तब R2 इक्वल टू 4 के ए फिर बी और यहाँ पर सी का स्क्वायर, यानी कि R2 इक्वल टू 4R1। R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4R1 हो जाएगा, है ना, ये वाला इस प्रकार से। तब हम लोग देख सकते हैं कि इंक्रीज कितना हो रहा है? रेट आपका जब सी के कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तब इस केस में इन रेट जो है 4 गुना बढ़ जा रहा है। ठीक है ना, इस प्रकार से कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जेड? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जेड कितना होगा इन द फॉलोइंग रिएक्शन? इस रिएक्शन के अंदर। रिएक्शन हमें कुछ गलती लग रहा है। क्या रिएक्शन दिया गया है? 3x माइनस 2y प्लस जेड। इफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x का डिसअपीयरेंस की वैल्यू इतना दिया है, तब हमें लग रहा है क्वेश्चन गलती है x के, बस हम चेक कर लेते हैं फिर बता। तो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर जो है ना 3x कन्वर्ट्स इंटू 2y प्लस जेड है, ये वाला आपका रिएक्शन है। ठीक है, इस रिएक्शन में बोल रहा है कि जेड का अपीयरेंस कितना होगा जबकि x का डिसअपीयरेंस की वैल्यू इतना दिया है। तब हम लोग सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। हमारा रिएक्शन ही थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है ना। क्या होता है? 3x कन्वर्ट्स इंटू 2y प्लस जेड, ये रिएक्शन होगा। ठीक है, इसके लिए रेट की वैल्यू दिया गया है -1/3 dx अपान dt इजक्वल टू 1/2 dy अपान dt इजक्वल टू dz अपान dt। तब हमें ये वाला और ये वाला टर्म उठा लेना है। ठीक है, तब देखिए हमें किसका वैल्यू पूछ रहा है? अपीयरेंस ऑफ जेड की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, और तब हम यहाँ पर क्या करेंगे? dx अपन dt की वैल्यू दिया है, क्या दिया है? 0.072। ठीक है, तब यहाँ पर लिखेंगे कैसे? dz अपान dt इजक्वल टू, अब देखिए सॉल्व करते समय माइनस साइन को छोड़ देते हैं, हमको पता ही है। तब 1/3 और dx अपन dt की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो dx अपन dt का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो dx अपन dt का वैल्यू दिया है 0.072। सॉल्व करेंगे तो 3 1 3, 0.0, 3 2 6 है ना, और 3 4 12, 0.024 मोल पर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से दिया है हाइड्रोजन और अमोनिया के बीच में रिलेशन बताना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तब हम लोग पहले रिएक्शंस लिखते हैं। N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? 2NH3 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसका अगर हम रेट इक्वेशन लिखें तो R इक्वल टू हो जाएगा माइनस dN2 अपान dt इजक्वल टू -1/3 dH2 अपान dt इजक्वल टू प्लस में 1/2 dNH3 अपान dt, ये हो जाएगा। अब हमको इसके बीच में क्या बताना है? रिलेशन बताना है। टर्म मतलब क्वेश्चन किसके टर्म में दिया है? तो dNH3 अपान dt के टर्म में दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तब हमें आंसर वही बताना होगा dNH3 अपान dt के टर्म में। तब dNH3 अपान dt बराबर क्या हो जाएगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्या हो सकता है? 1/2 इधर आ जाएगा, तभी क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा
DH2 अपन dt, 2/3 DH2 अपन dt हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। DNH3 अपन dt बराबर 2/3 DH2 अपन dt हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, है ना। हर जगह डी 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 हो गया कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं। इफ द रेट ला इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन इज, इस रिएक्शन के लिए रेट ला इक्वेशन दिया गया है कितना, R इक्वल टू के ए बी और C का स्क्वायर, ठीक है। व्हाट विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन, व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल, जब ए और बी के कंसंट्रेशन को हम डबल कर दें, यानी कि R1 इक्वल टू के 2A कर दे और यहाँ पर कर दे 2B और यहाँ पर C स्क्वायर को ऐसे ही रहने दे, इसके कंसंट्रेशन को कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, तब ये क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू 4KA फिर B फिर यहाँ पर हो जाएगा C का स्क्वायर, यानी कि R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4R हो जाएगा, यानी कि रेट कितना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। अब यहाँ पर आपको बताना है N2 और H2 के बीच में रिलेशन बताना है। एक ही क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। R इक्वल टू माइनस DN2 अपान DT इक्वल टू माइनस 1/3 DH2 अपान DT और इक्वल टू 1/2 DNH3 अपान DT, ये हो जाएगा, है ना। तब इस केस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में रिलेशन बताना है। तब टर्म किसके टर्म में दिया है, हाइड्रोजन के टर्म में दिया है ना। तो जब हाइड्रोजन के टर्म में दिया है तब पहले हाइड्रोजन को लिखेंगे DH2 अपान DT इक्वल टू, अब ये 3 कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 आ जाएगा ना, 3DN2 अपान में DT हो जाएगा, 3DN2 अपान DT हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से। द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर इज 1.7 आवर्स, द रेट कांस्टेंट इज, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम का वैल्यू दिया है 1.7, टी हाफ की वैल्यू दिया हुआ है 1.7 आवर्स। तब इसके लिए हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू बताना है। तब हम इसके लिए हम फार्मूला जानते हैं, के इक्वल टू होता है 0.693 अपान में 1 टी हाफ, है ना। ये फार्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम और रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन। तब हम यहाँ पर रख देंगे टी हाफ की वैल्यू, ठीक है। तब देखिए 0.693 अपान में टी 1.7 आवर्स, है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तब इसके वैल्यू को हमें पता चल जाएगा कि क्या होगा, ठीक है ना। तब देखते हैं कि जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम मान सकते हैं पहले वाले क्या चीज़ 0.5 के आसपास मान करके कर लेंगे। तब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, जब इसको 0.5 मानेंगे तो ये 0.5 से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाता है 0.407 आवर इनवर्स, है ना। आवर इनवर्स इसका वैल्यू हो जाता है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर लेंगे फटाफट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फॉर द रिएक्शन 2x + y कन्वर्ट्स इनटू 2z, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ x इतना दिया है, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ y के बारे में डिसअपीयरेंस की वैल्यू बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखते हैं। इसके लिए हम पहले रेट इक्वेशन लिखेंगे, r इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इक्वल टू माइनस डी 1/2 dx अपान dt इक्वल टू माइनस dy अपान dt इक्वल टू 1/2 dz अपान dt, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तब यहाँ पर x की वैल्यू दिया है, x का वैल्यू ये दिया है, हमें किसका वैल्यू बताना है, y का। तब हम रिलेशन में क्या करेंगे आगे, 1/2 और dx अपान dt का वैल्यू कितना लिख देंगे 0.06 इक्वल टू dy अपान dt का वैल्यू बताना है, तो बता देंगे, कैंसिल हो जाएगा, 0.03 आ जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था, हमने कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
अगला दिया है क्वेश्चन 2a + 2b = 2c + d। इसके लिए रेट का वैल्यू दिया है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज। तब इस रिएक्शन का रेट क्या चीज़ के बारे में बता रहा है, क्या रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, R = K A के पावर 2 और B के पावर 0। B के पावर 0 का मतलब यह रिएक्टेंट B के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। देखिए क्या दिया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, नहीं गलत है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना। इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन बी, नहीं, इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन ए दिया था, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन बी, हाँ ये बात सही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ बी, नहीं, ये जो है क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन बी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो कौन सा आंसर, क्योंकि यहाँ पर देखिए बी का कंसंट्रेशन का पावर क्या दिया है, 0 दिया है, और यह ए के क्या हो जाएगा, ए के डायरेक्टली स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होगा। रेट इसका जो है कि ए के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा और बी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आया समझ में? ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। बहुत ही इजी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया है जिसमें ए कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर। इसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू दिया है K = 2 × 10⁻² सेकेंड इनवर्स। ये वैल्यू है सेकेंड इनवर्स में, यानी कि कौन सा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। अब आगे देखते हैं। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए का इनिशियल कंसंट्रेशन दिया गया है कितना, ए का इनिशियल कंसंट्रेशन दिया गया है 1.0 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर है, डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 1/a, log 1/a की वैल्यू क्या होगा आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के 100 सेकेंड के बाद log 1/a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये चीज़ आपको बताना है ना। आफ्टर 100 सेकेंड के की वैल्यू दिया हुआ है, तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे ये आपको बताना है। हम यहाँ पर लगाएंगे कौन सा इक्वेशन, लॉग बेस 10 के टर्म में दिया है ना, हाँ, K = 2.303/T log और इनिशियल कंसंट्रेशन अपान फाइनल कंसंट्रेशन होता है ना, log 1/a की वैल्यू आपको बताना है 100 सेकेंड के बाद। इसमें कुछ शायद मिस्टेक तो नहीं है, एक मिस्टेक देखिए, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक किया है, यहाँ पर 1/a नहीं रहेगा, 1/80 रहेगा, है ना, क्योंकि इसका इक्वेशन ही होता है K = 2.303/A0/80, है ना, यानी कि सिंपल भाषा में इसको हम लिख सकते हैं 2.303/T, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, log स्मॉल a/a - x। ये a - x आफ्टर टाइम t कंसंट्रेशन होता है और स्मॉल a जो है कि इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, तो इसके बीच में हम लोग ऐसे रिलेशन बताते थे। ठीक है, तब log A0 का वैल्यू क्या दिया है, इनिशियल कंडीशन में इसका कंसंट्रेशन 1 मोल दिया है, तब log AT का वैल्यू बताना है। तो बहुत सारे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तब इसी क्वेश्चन को A0 का वैल्यू तो हम 1 कर देंगे, या फिर सिंपल भाषा में ऐसे लिख देंगे, थोड़ा सा हमारे पास जगह कम है इसलिए हम उसके हिसाब से काम करेंगे। log A0 अपान में 80, है ना, कंसंट्रेशन टर्म में रहेगा, इक्वल टू हो जाएगा K इंटू में T अपान में 2.303, ये कर देंगे हम। K की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है और T का वैल्यू दिया हुआ है। K का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻² सेकेंड इनवर्स, और T का वैल्यू दिया है 100, है ना, तब 2 × में 10⁻² और T की वैल्यू दिया है 100 का मतलब 10 के पावर 2 दिया है, अपान में 2.303 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, कैंसिल, यानी कि 2 अपान में 2.303। अगर ये 2 होता, नीचे वाला डिनोमिनेटर का टर्म अगर 2 होता, तब इस केस में आंसर आता 1, लेकिन यहाँ पर 2.303 है, यानी कि तब इस केस में आंसर 1 से थोड़ा सा कम होगा, और 1 से थोड़ा सा कम कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, 0.868 इसका वैल्यू हो जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ए रिएक्शन हैविंग,
एक रिएक्शन दिया गया है, कौन सा, R इक्वल टू KH2 और I2। इस रिएक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन H2, हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, नहीं। द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन I2, ओवरऑल रिएक्शन इज 2। तो देखिए हाइड्रोजन के लिए इस रिएक्शन का ऑर्डर है 1, आयोडीन के लिए इस रिएक्शन का ऑर्डर है 1, टोटल ओवरऑल ऑर्डर है इसका 1 + 1 = 2। तब इस केस में ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कौन सा नहीं सही है? तो ओवरऑल ऑर्डर 1, ये चीज़ आपका क्या है, गलत है। ठीक है ना, इस प्रकार से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द ऑर्डर इन रेट कांस्टेंट इज सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट ये दिया गया है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। कैसे? तो देखिए अगर हम लोग इसका रेट ला इक्वेशन लिखें, सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ला इक्वेशन लिखते हैं और देखते हैं के की वैल्यू सेकेंड ऑर्डर आता है कि नहीं। रेट ला इक्वेशन R प्रोपोर्शनल टू A के पावर 1, यानी कि R इक्वल टू K A के पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, A की वैल्यू मोलरिटी में और R की वैल्यू मोलरिटी पर सेकेंड में निकालते हैं, तब K की वैल्यू कितना हो जाएगा? K इक्वल टू हो जाएगा R/A। A के पावर 1 लिखो चाहे ना लिखो। अब इसका वैल्यू होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स R की वैल्यू, और A की वैल्यू क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स। तब इस केस में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट होगा। कौन सा? ये इस प्रकार से बचेगा क्या? सेकेंड इनवर्स, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ठीक है ना, किसके लिए यह है? रेट ला इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये वाला हमने कर लिया। ओके, नेक्स्ट फॉर ए रिएक्शन 2A + B कन्वर्शन टू 2C, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस A की वैल्यू इतना दिया है, तो अपीयरेंस ऑफ B के बारे में बताना है, सॉरी डिसअपीयरेंस ऑफ B के बारे में बताना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम रेट इक्वेशन लिखते हैं। R इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/2 dA/dt इक्वल टू -dB/dt इक्वल टू 1/2 dC/dt। यहाँ बड़े ब्रैकेट में सब रहेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से ये वाला बड़े ब्रैकेट में रहेंगे। ठीक है, तब ये दोनों टर्म को हम लेकर के चलते हैं, तब ये कितना हो जाएगा? 1/2 dA/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? dB/dt। हमें किसके बीच रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ dB/dt बताना है, तब एक वैल्यू दिया है कितना, इसके जगह पर हम रख देंगे क्या चीज़? 0.076, तब आंसर आ जाएगा। तब आगे क्या करेंगे? dB/dt इक्वल टू 1/2 इंटू में 0.076 सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.03 2 3 6, 1 बचा, 2 8 16, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 0.038 मोल डेसीमीटर के पावर -3 और सेकंड के पावर -1 हो जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रेट ला इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन R इक्वल टू KXY। एक हमारे पास दिया गया है रेट ला इक्वेशन, R बराबर क्या दिया गया है? K है, X और Y। रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, रेट ऑफ रिएक्शन जो है डबल हो जाएगा। कब डबल होगा? जब या तो इसको डबल करें या फिर इसको डबल करें, तभी होगा, है ना, और कोई उपाय नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ X इज डबल एंड कंसंट्रेशन ऑफ Y इज केप्ट कांस्टेंट, बोथ X एंड Y इज डबल। X केप्ट कांस्टेंट, Y हाफ्ड, एंड Y इज डबल एंड X हाफ। तो इस केस में ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। X को डबल कर दे और Y को क्या करें? कांस्टेंट रख दे। तब ए वाले के लिए अगर हम ऑप्शन बनाएं RA इक्वल टू, तब क्या हो जाएगा? देखिए सबके लिए ऑप्शन बना देते हैं, K 2X और Y। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? तभी आ जाएगा 2 फिर K X और Y, यानी कि ये आ जाएगा 2R आ जाएगा, है ना, डबल हो गया। देखिए दूसरा वाला क्या क्या कर रहा है कि X और Y दोनों को डबल करना है। RB वाले के लिए देख लेते हैं।
ऑप्शन बी वाले के लिए आर बी इक्वल टू के और 2x और 2y। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4kxy। ये 4 गुना बढ़ गया ना, ये क्या हो गया 4 गुना बढ़ गया इक्वेशन 1 से कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, अगर तीसरे ऑप्शन को देखें तो इसमें क्या बोल रहा है, x को कांस्टेंट रखिए, y को हाफ कर दीजिए, तब तो ये रेट ऑफ रिएक्शन आधा हो जाएगा। देखिए कैसे, x को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, y को हम आधा कर दे रहे हैं, तब इस केस में क्या हो जाएगा 1/2 k x और y इक्वल टू 1/2 r। यहाँ पर तो रेट ऑफ रिएक्शन आधा हो गया है ना। अगला हम देखते हैं डी वाला, आर डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर y को डबल कर रहा है, x को हाफ कर रहा है, तब तो कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, जो था वही आ जाएगा। सॉरी हाँ, y को डबल करना है, x को हाफ करना है, तो 1/2x और 2y करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू में 1/2, फिर k x और y कैंसिल, क्या बचेगा r के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस केस में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन आर इक्वल टू दिस इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज हाफ, तब रिएक्शन का रेट क्या होगा। इसमें एक कंसंट्रेशन को हमको हाफ करना है, देन रेट ऑफ रिएक्शन इज आर इक्वल टू क्या दिया है के ए फिर बी और यहाँ पर सी स्क्वायर। एक कंसंट्रेशन को हमको क्या करना है, हाफ कर देना है, तब R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा के 1/2a फिर b और यहाँ पर c का स्क्वायर। तब आगे अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 इक्वल टू आपका 1/2 और यहाँ पर r, यानी कि ये इसके बराबर क्या आ जाएगा r आ जाएगा, यानी कि रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा आधा घट जाएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी वाला ऑप्शन होगा। लैपटॉप बिल्कुल नहीं चार्ज इसलिए फटाफट बता रहे हैं, देख लीजिए। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, इसका क्या हो जाएगा 1/2 DN2O5 अपन में DT इक्वल टू 1/4 DNO2 अपन में DT इक्वल टू DO2 अपन DT। तो कौन सा करेक्ट है, तो -1/2 DN2O5 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बी वाला इस केस में क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बस लैपटॉप ना डिस्चार्ज हो। देखिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इसके लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा सही है ये चीज़ आपको बता रहे थे। देखिए -1/2 DA अपान DT इक्वल टू -DB अपान DT इक्वल टू DC अपान DT इक्वल टू 1/3 और DD अपान DT। मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखेंगे तो -1/2 1/3 ये वाला ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1/3 DD अपन DT, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, माइनस नहीं लगा है, यहाँ पर 1/2 ही नहीं लगा है, यहाँ पर माइनस होना चाहिए नहीं लगा है, तो वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन कर लिए इसके। ठीक है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और अच्छा खासा करेंगे। तब तक के लिए आज यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।